हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल रेशर। आज हम हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट 1956 को कंटिन्यू करेंगे, जो कि सेक्शन 11 के बारे में बताता है। तो अभी तक जिसने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। सेक्शन 11 बोलता है, सेक्शन 11 बात करता है अदर कंडीशन फॉर ए वैलिड अडॉप्शन। एक वैलिड अडॉप्शन के लिए कुछ और भी कंडीशन है जो कि सेक्शन 11 के अंदर दी गई है। पहली है, इफ द अडॉप्शन ऑफ सन फादर और मदर हैव नॉट। अगर फादर और मदर के पास इन सब में से कुछ ना हो तभी वो एक अडॉप्शन ले सकते हैं। किसका? एक सन का। अगर उनके पास बेटा ना हो, उनके फैमिली में कोई पोता ना हो, पर पोता ना हो, ठीक है, तो ही वो एक सन को अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक। सेकेंड आता है, इफ द अडॉप्शन इज ऑफ ए डॉटर, फादर और मदर हैव नॉट ए डॉटर। सेम एज ए सन की तरह डॉटर का भी अडॉप्शन तभी होगा जब किसी फैमिली के अंदर बेटी नहीं होगी, पर पोती नहीं होगी, तो ही आप अडॉप्शन कर सकते हो किसी भी डॉटर का। थर्ड आता है, इफ द मेल अडॉप्टेड ए फीमेल चाइल्ड। ठीक है, द अडॉप्शन फादर इज एट लीस्ट 21 ईयर ऑफ ओल्ड। एज का डिफरेंस है। अगर कोई भी मेल, जो मेल है, कोई भी मेल पर्सन अगर फीमेल चाइल्ड को अडॉप्ट कर रहा है, कोई मेल पर्सन अगर कोई बच्ची को अडॉप्ट कर रहा है, तो उसकी एज में कितना डिफरेंस होना चाहिए? 21 साल। मतलब जो मेल है वो 21 साल बड़ा होना चाहिए। किससे? उस बच्ची से। ठीक। सेम वही आता है, इफ द फीमेल अडॉप्ट ए मेल चाइल्ड। अगर कोई फीमेल, अभी पहले मेल था अब फीमेल है, अब कोई फीमेल अडॉप्ट कर रही है किसको? एक मेल चाइल्ड को, एक बच्चे को। ठीक है, तो उसकी डिफरेंस में भी कितना फर्क होना चाहिए? 21 साल। मतलब जो फीमेल है वो 21 साल बड़ी होनी चाहिए। किससे? मेल चाइल्ड से। ठीक। द सेम चाइल्ड मे नॉट बी अडॉप्टेड सिस्टमैटिकली बाय द टू और मोर पर्सन। मतलब एक जो चाइल्ड है वो एक ही बार अडॉप्ट हो सकता है, दो बार अडॉप्ट नहीं हो सकता किसी भी एक पर्सन को। ठीक। ठीक है, इसका मतलब एक ही बार होता है। ठीक। बाय टू और मोर पर्सन, ऐसा नहीं है कि कोई भी दो पर्सन या दो से अधिक पर्सन उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। नहीं, एक पर्सन को एक ही टाइम अडॉप्ट किया जाएगा। ठीक। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 11। इसमें कुछ अदर कंडीशंस भी हैं, आज हम उनको भी पढ़ेंगे। तो ये हमारी कुछ सेक्शन 11 के अंदर कुछ एग्जाम्पल हैं। ठीक है, हम उसको आज समझेंगे। जैसे कि एक वैलिड अडॉप्शन कब कब और कैसे कैसे कौन कौन कर सकता है। जैसे कि पहला है कि कोई हस्बैंड है और वाइफ है, इसका कोई एक चाइल्ड है। ठीक है, एक्स मान लो ये चाइल्ड है, हम एग्जाम्पल समझ रहे हैं। ठीक। एक्स है जो चाइल्ड है, ठीक है, जो कि कन्वर्ट हो चुका है, मतलब उसने अपना रिलीजियन कन्वर्ट कर लिया है। किसमें? इस्लामिक में। हिंदू है कोई चाइल्ड, उसने अपना रिलीजियन काय में कन्वर्ट कर लिया? इस्लामिक में। तो कैन दे अडॉप्ट ए सन? तो क्या वो जो मम्मी पापा हैं, जो हस्बैंड वाइफ हैं, वो किसी बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं? हाँ, तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि उसके उनके बच्चे ने अपना रिलीजन हिंदू छोड़ के किसी भी इस्लामिक धर्म को अपना लिया है, तो वो ऑब्वियसली जब उसने कन्वर्ट कर लिया है तो वो अपना कोई अलग अडॉप्शन कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड आता है हमारा, कोई हस्बैंड है, कोई वाइफ है, उनका कोई एक एक्स है, चाइल्ड है। ठीक है, वो क्या है? इलेजिमेट है। ठीक है, जो बच्चा है वो इलेजिमेट है, तो इसका मतलब वो लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, यस, दे कैन अडॉप्ट अ चाइल्ड। ठीक। सेक्शन 3, हस्बैंड और वाइफ, उनका एक चाइल्ड है, एक्स। ठीक है, चाइल्ड बॉर्न आउट ऑफ वॉइडेबल मैरिज। सेक्शन 16 के अंदर, हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर, जो हमने जो मैरिज हुई है वो क्या है? एक वॉइड और वॉइडेबल है। ठीक है, जो मैरिज है, जिसका जो रिजल्ट आया था चाइल्ड का, वो मैरिज कैसी थी? वॉइड और वॉइडेबल, शून्य थी बिल्कुल। ठीक है, तो उससे जो बच्चा हुआ, ठीक है, वो लेजिमेटेड था। ठीक है, तो इसलिए ये बच्चा अडॉप्ट नहीं कर सकते। मतलब बच्चा तो नॉर्मल है ना, इसलिए वो बच्चा अडॉप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, उनका जो बेबी है, तो ये लोग अडॉप्ट नहीं, उनका एक्चुअल में बेबी तो है ना, चाइल्ड तो है ना, तो ये बच्चा अडॉप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अब आता है हमारा फोर्थ वाला। ठीक है, तो फोर्थ वाला क्या बोलता है? कोई हस्बैंड है, कोई वाइफ है, इनका कोई चाइल्ड है। ठीक है, एक स्टेप सन है, वो क्या? एक सौतेला बेटा है। ठीक है, क्या? एक सौतेला बेटा। उनने कोई सौतेला बेटा ऑलरेडी पहले से था, तो हस्बैंड एंड वाइफ का पहले से ही स्टेप सन है। ठीक है, अगर वो लेजिमेटेड है तो वो अडॉप्ट सन नहीं कर सकते। ठीक है, अगर वो नहीं है तो वो कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था, अगर वो इलेजिमेटेड है तो वो कर सकते हैं। ठीक है, और नहीं है तो वो नहीं कर सकते। तो इसमें वो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि वो सौतेला बेटा है। ठीक है,
जो चाइल्ड है वो स्टेप सन है, तो इसमें वो अडॉप्शन कर सकते हैं। तो ये सारी हमारी क्या हो गई, कुछ कंडीशंस, कुछ एग्जांपल हो गए, ठीक है। द चाइल्ड कैन नॉट बी मैरी इन हिज नेचुरल फैमिली, जो चाइल्ड है अडॉप्ट होने के बाद वो अपने नेचुरल फैमिली में शादी नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि उसके तो सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं है अडॉप्ट करने के बाद वो इसी फैमिली में शादी करे नेचुरल पेरेंट्स के साथ, नहीं, वो नेचुरल पेरेंट्स के उसमें अपनी पुरानी फैमिली से सारे रिश्ते खत्म, तो वहां शादी नहीं कर सकता, ठीक है। अब जो भी पेरेंट्स हैं वो इसके अडॉप्टेड पेरेंट्स कहलाएंगे, तो वो अपने वैसे भी कजन और अपने बहन से तो वैसे भी कोई शादी नहीं करता, ठीक है, तो वो अपने नेचुरल फैमिली से उसके सारे रिलेशंस खत्म हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारा चैप्टर सेक्शन 12 कंप्लीट होता है। सेक्शन 13 बोलता है राइट ऑफ अडॉप्टेड पेरेंट्स टू डिस्पोज ऑफ देयर प्रॉपर्टी। अच्छा, जो जो अडॉप्टेड पेरेंट्स हैं, जिन लोगों ने अडॉप्ट किया बच्चे को, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, उस बच्चे को डिस्पोज नहीं कर सकते प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है। या तुम अडॉप्टेड पर्सन हो, हम बच्चा हो, हम तुमको नई प्रॉपर्टी नहीं दे सकते, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। सेक्शन 14 बात करता है वेयर एन अडॉप्शन हैज बीन मेड with the consent of more than one wife, the senior most of the marriage among them shall be deemed to be adopted mother and the other to be step mother। मीन्स जो हमारी मैंने बताया था जो कस्टम हमको अलाउ करते हैं, एक से लेके अगर 2-3 वाइफ होती हैं, ठीक है, तो वो मदर्स क्या कहलाएंगी, स्टेप मदर कहलाएंगी। जो सीनियर मोस्ट मदर होगी ना, उसको बच्चा सौंपा जाएगा, ठीक है। जो अगर कोई भी अडॉप्शन हो रहा है किसी बच्चे का, अगर उसमें से W1, ठीक है, W2, W3, जो सबसे सीनियर वाली वाइफ होगी ना, उसको बच्चा सौंपा जाएगा, और जो जो सारी और मदर होंगी वो उसकी क्या कहलाएंगे, स्टेप मदर कहलाएंगे। तो ये हमारा कौन बोलता है, ये हमारा सेक्शन 14 बोलता है, ठीक। सेक्शन 15 बात करता है वैलिड अडॉप्शन नॉट टू बी कैंसिल। अगर एक बार आपने कोई भी अडॉप्शन ले लिया तो उसके बाद वो अडॉप्शन कैंसिल नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि वो एक वैलिड अडॉप्शन के अंदर सारी चीजें, सारी कंडीशंस आ जाएंगी, तो उसके बाद वो कैंसिल नहीं हो सकता, ठीक है। ये कौन सा कहता है, सेक्शन 15 बोलता है। सेक्शन 16 बात करता है रजिस्ट्रेशन ऑफ द अडॉप्शन। क्या आप जो भी अडॉप्शन कर रहे हो उसका रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है, ठीक है, बहुत कंपलसरी है रजिस्ट्रेशन कराना अडॉप्शन का, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आप अडॉप्शन में नॉर्मली रजिस्ट्रेशन नहीं, सारी चीजें लिखित होना चाहिए, ठीक है। जो भी अडॉप्शन कर रहे हो वो सारा लिखित सारा मैटर होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो वो वॉइड माना जाएगा। और कैसे माना जाएगा, अगर आप कोई भी वैलिड अडॉप्शन की कोई भी चीजें इसेंशियल आप फुलफिल नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो वहां वॉइड माना जाएगा, इसलिए रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। सेक्शन 17 बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन पेमेंट। अच्छा, अगर आप कोई भी अडॉप्शन कर रहे हो तो उसमें पेमेंट वर्ड का यूज नहीं होना चाहिए। किस चीज का वर्ड यूज नहीं होना चाहिए, पेमेंट का, ठीक है, क्योंकि आपने अडॉप्शन लिया है, किस मतलब ऐसा तो नहीं है किसी बेचने के लिए आप उस बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हो, कुछ किसी काम के लिए, मिसयूज करने के लिए, फ्रॉड करने के लिए। वहां पेमेंट, अगर आप अडॉप्ट कर रहे हो वहां पेमेंट वर्ड यूज ही नहीं होना चाहिए, ठीक है, आप अपनी खुशी से कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आप ऐसा काम कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो, अगर आपने कोई फ्रॉड के लिए या पेमेंट के लिए कोई वर्क किया बेचने के लिए, तो आपको 6 मंथ की सजा होगी, प्लस फाइन और प्लस विथ बोथ। तो ये हमारा अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट जो था सेक्शन 11 से लेके 17 तक, आज वो कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी मेंटेनेंस को कवर करेंगे। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।